हेलो, विश्वसनीय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ अंसारी। हम लोग पिछला वीडियो स्पीड एंड वेलोसिटी में देखे थे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसका क्वांटिटी देखे थे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद देखे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला इसका टॉपिक में, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, इनको हम अलग अलग जानेंगे। स्पीड को हम लोग देखते हैं, स्पीड में निश्चित समय होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, उसमें समय और दिशा दोनों ही निश्चित होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग शुरू करते हैं आज। इसके साथ साथ इसके कौन सा क्वांटिटी में जाता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे। स्पीड में क्या होता है, जिस तरह से ये एक वस्तु ले लिए और वस्तु को हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स हो या किसी क्रिया के द्वारा इसको हम लोग गति कराते हैं। ठीक है, जब गति कराते हैं तो वस्तु अपना स्थान क्या करता है, बदल देता है। तो हम लोग उसको कहते हैं किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। यानी क्या होता है, इस पर समय लगता है और वस्तु कितना दूरी तय करता है। इसके अगला में देखेंगे वेलोसिटी को। इसमें क्या होता है, वस्तु सेम होता है लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, यानी दिशा होता है। इस तरह वस्तु यहाँ चल रहा है तो इसमें हम लोग को दिशा मालूम होना चाहिए कि ये पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, यानी कोई भी एक डायरेक्शन उस पर होना चाहिए। या तो कोई दो शहरों के बीच की दूरी ही होना चाहिए, यानी उस पर एक डायरेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से लोग देखेंगे, जिस चाल को हमेशा अदिश राशि के रूप में रखते हैं और वेग को सदिश में रखते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग आएंगे, जिस चाल को हम लोग स्मॉल u से डोनेट करते हैं, वेग को स्मॉल v से डोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है, चाल और वेग दोनों का मात्रक जो होता है ये होता है मीटर पर सेकंड ही होता है। और दोनों का व्यंजक भी हम लोग एक ही तरह से प्राप्त करते हैं। चाल को हम लोग लिखते हैं u बराबर s/t और वेग को लिखते हैं v बराबर s/t। यानी सिर्फ इंडिकेट होता है यहाँ पर ये चाल है और ये वेग है। अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन को। यहाँ से अगर थोड़ा सा किसी तरह से समझने में दिक्कत हो रहा हो तो डिफिनेशन को देखेंगे, डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि चाल क्या होता है और वेग क्या। चाल का डिफिनेशन को हम लोग इस तरह से देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, इसी को हम लोग निश्चित समय को हम लोग इस तरह बदल सकते हैं, इकाई यानी एकांक समयांतराल में स्थिति परिवर्तन, या इसको हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु जब चलता है निश्चित समय में जो दूरी तय कर लेता है उसको उस वस्तु का चाल कहते हैं। हम लोग लिखते हैं चाल, जो दूरी तय किया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। याद रखिएगा, अभी हम बताएं तुरंत जस्ट पहले, जिस चाल को u से डोनेट करते हैं, हम लोग जानते हैं दूरी को s से, समय को t से, और इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि ये दूरी होता है वो मीटर में होता है, टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। इसी के साथ साथ जान लेंगे हम लोग, जो चाल जो है एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है
इसी तरह से हम लोग आइए देखते हैं वेग को। ये वेग क्या होता है, इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया जाए जी, किसी कारण से जी किसी वस्तु का चाल कैसे निकालेंगे, देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं जी। ये मान के चलते हैं कि कोई एक गाड़ी है जो चल रही है, बोल रही है कि ये 3 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 3 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो इसकी चाल क्या है, तो सेम क्या करना है जी, ये दूरी है और ये समय है, तो इसी में हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे इसको। इस तरह से इसको हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं। चाल निकालेंगे हम लोग, तो u बराबर दूरी को हम लिखेंगे 120, समय को 3, इसको काट देंगे 4, यानी 40। दूरी था किलोमीटर में तो देंगे किलोमीटर, समय था घंटा में तो आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। आइए अब देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय एवं निश्चित दिशा में चली गई दूरी को उस वस्तु का यानी वेग कहते हैं। तो वेग को हम लोग जिस तरह चाल में देखें उसका व्यंजक भी सेम उसी तरह से आता है, सिर्फ उसमें यही होता है v बराबर s/t। इसका मात्रक जो चाल का मात्रक था वो वेग का भी मात्रक होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग को हम लोग किस तरह देखें, इसमें दिशा और समय दोनों निश्चित था। चाल में हम लोग क्या देखें, सिर्फ निश्चित था समय, इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। अगर इसी को हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से देखें, जो कोई फिर से देखेंगे, जो कोई गाड़ी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन यहाँ पर यह रहेगा जो कोई गाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर रांची से दिल्ली की ओर जाती है, तब इसका वेग क्या हो जाएगा, दिशा भी मालूम चल गया कि वेग कहाँ जा रहा है, रांची से दिल्ली की ओर, इसको डायरेक्शन प्राप्त हो चुका है। इसका वेग भी उसी तरह से होगा, v बराबर 40 मीटर पर सेकंड होगा, अगर मीटर में रहे, सेकंड में रहे, अगर आवर और किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये हम लोग देखें स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग देखते हैं ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, याद करने लायक है। ये वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो आइए हम लोग डेफिनेशन से लेकर चलते हैं उसका यूनिट तक, उसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे साथ ही। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको दूसरा तरह से बोल सकते हैं हम लोग, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब एक जगह से चलना स्टार्ट किया, कहीं पहुंचा, तो इसमें इससे यहाँ तक जो गया वस्तु उसका वेग में कुछ परिवर्तन आया, यहाँ से वहाँ तक पहुंचा तो कुछ समय जरूर लगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। इस तरह हम लोग त्वरण को कोई ए से, कोई वेक्टर ए से डिनोट करता है, तो हम लोग ये भी देंगे तो सही है और ये भी देंगे तो सही है। त्वरण को डिनोट करते हैं हम लोग ए या तो वेक्टर ए। वेक्टर ए क्यों देते हैं, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसको सीजीएस, इसको एमकेएस भी हम लोग बोल सकते हैं। सीजीएस में जो होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं और एफपीएस में हम लोग लिखते हैं फुट पर सेकेंड स्क्वायर। आइए हम लोग देखते हैं त्वरण का व्यंजक किस तरह से लाते हैं, त्वरण का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है हम लोगों को। त्वरण बराबर होता है
वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन का मतलब होता है, जो भी बताए, यहां से यहां तक जो वस्तु गया, यानी होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। कोई समय को समांतराल भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अंतिम वेग को v से डोनेट करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से डोनेट करते हैं, और समय को t से, त्वरण को a से। ये मेरा त्वरण का व्यंजक प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ यूनिट को हम लोग दिखा सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेग है और ये चाल है, तो चाल को यहाँ हम लोग वेग से ही लेके चले हैं, क्योंकि इसको बोले हैं प्रारंभिक, अंतिम वेग इसको बोले हैं प्रारंभिक वेग। तो इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, और बट्टा जो होता है टाइम है इसका भी होता है सेकंड। इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड बाय 1 बाय सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का हम लोग का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, लिखा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसको त्वरण तो कहते हैं, लेकिन कब, जब वेग, यहाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं और हम लोग चल रहे हैं, यहाँ मेरा स्पीड था 0, आगे बढ़ गए तो हो गया 10, फिर हो गया 20, फिर हो गया 30। इस तरह जब हम लोग इसका वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और ये बढ़ रहा है, उस परिस्थिति में हम लोग कहते हैं त्वरण। लेकिन यही जब 20 से हम लोग जब 30 से नीचे आएंगे, इस तरह घटते घटते, हो सके 25 आए, 20 आए, 15 आए, 5 आए, जब वेग तो मेरा घटता हुआ क्रम में जाएगा, इस त्वरण को हम लोग उस परिस्थिति पर त्वरण नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मंदन, उसको कहेंगे मंदन। और इसका जो व्यंजक जो प्राप्त होगा, उस समय सिर्फ यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होगा, जो वेग बढ़ता जाए तो त्वरण और घटता जाए तो मंदन। इतना में ही हम लोग देखते हैं। आइए एगो छोटा सा हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं एक्सेलरेशन को लेकर। आइए हम लोग देखते हैं एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन को, किस तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे। लिखा है एक कार की स्पीड 1 मिनट में 25 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, त्वरण बोल रहा है। यहाँ वेग घट नहीं रहा है, वेग बढ़ रहा है। तो हम लोग जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। एक कार की स्पीड 1 मिनट में, यानी टी मेरा दिया हुआ है, MIT मिनट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर से 40, यानी U दिया हुआ है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, V दिया हुआ है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। त्वरण इक्वल टू व्हाट, त्वरण निकालना है हमको। तो हम लोग जानते हैं त्वरण निकालने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अभी हम लोग मात्रक बताएं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज किस तरह करेंगे, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते बनाते उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। देखते हैं इसको, A बराबर V माइनस U बाय टी। हम लोग ले लेते हैं V जो दिया हुआ है 40 माइनस 25 किलोमीटर पर आवर बाय 1 मिनट। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको घटा देते हैं, आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट। आगे चलते हैं इससे हम लोग, यहाँ जो है
15 किलोमीटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में लाएंगे। इसमें एगो ट्रिक आता है, ट्रिक में क्या आता है, जितना रहेगा किलोमीटर पर आवर उसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। तो किलोमीटर पर आवर था तो मीटर पर सेकंड हो गया मेरा। और यहाँ पर जो था मेरा 1 मिनट, तो उसको हम लोग क्या कर दिए 60 सेकंड में चेंज कर दिया। यानी थ्रोली मेरा कितना आ गया 15 गुना 5 60 गुना 18 मीटर, और ये सेकंड मिलके हो गया सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको काट सकते हैं, 15 चौका 60, 5 रह गया, इसको गुना कर देंगे 72 आ जाएगा। जब इसको हम लोग जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.0694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, कभी कभार आपको क्या करेगा, यह त्वरण दिया हुआ रहेगा, टाइम निकालने के लिए पूछ देगा। कभी ऐसा भी करेगा जो प्रारंभिक वेग है निकालने के लिए बोलेगा, अंतिम वेग दे देगा, या तो अंतिम वेग निकालने के लिए बोलेगा, प्रारंभिक वेग दिया हुआ। यह 4 चीज 1 2 3 4 में से आपको 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज निकालना है। ज्यादातर टाइम त्वरणे पूछता है, कभी कभार तो इसका टाइम भी पूछ देता है। याद रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। जब हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। किस तरह से हम लोग इसको चेंज किए थे थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। हम लोग जानते हैं 1000 मीटर में क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 1000 मीटर और यहाँ हो गया 60 गुना 60, ये हो गया आपका सेकंड। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग दे दिए तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 5 हो गया और 3 चौक 18 हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, जब कभी हम लोग को ऐसा भी आएगा जो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जा रहे हैं तो 5/18 से गुना कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी आएगा जो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको उल्टा कर देंगे, 18/5 से उसको हम लोग गुणा कर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।